तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? नंदनी ने पूछा। मेरे गांव के कई लोग यहाँ फेरी लगाते हैं, उन्हीं लोगों के साथ मैं आ गई। देखो, अगर तुम हमें अपने गांव का नाम पता दोगी तो हम तुम्हें पहुँचा देंगे। नंदनी ने कहा, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर निकली हूँ, मुझे मेरे गांव का नाम पता नहीं मालूम। वह सच बोल रही थी या झूठ? पर नंदनी को कभी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता और कभी नहीं। रेवा को आए हुए कुछ समय ही बीता था कि नंदनी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। नंदनी हैरानी में पड़ गई कि अब क्या करें। उसने रेवा से पूछा कि यह सब क्या है, कौन है इसका पिता? लेकिन रेवा का एक ही जवाब होता, बीबी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में मेरा किसी ने फ़ायदा उठा लिया होगा। तो याद करने की कोशिश तो कर, शायद याद आ जाए और पता चल जाए। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ, कुछ याद नहीं रहता है। नंदनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने संजय से बात की। यह सब सुनकर वह भड़क गया। मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि ये सब झंझट में मत फंसो। अब भुगतो तो क्या उसे घर से निकाल दूं? अब क्या घर से निकालोगी? रहने दो। अब नंदनी ने अपने पड़ोसियों से बात की। सब ने यही राय दी कि उसे फ़ौरन घर से निकाल देना चाहिए। पर नंदनी रेवा को घर से जाने के लिए एक बार भी नहीं कहती। रेवा के माँ बनने का समय भी आ गया था। नंदनी अब तक एक बड़ी बहन की तरह उसकी देख रेख कर रही थी। रेवा को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ। उस बच्चे को देखकर नंदनी को अपने बच्चों के बचपन की याद आ गई। ठीक होने के बाद रेवा ने फिर से घर काम करने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक सुबह नंदनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी है। इसका मतलब अभी तक रेवा नहीं आई थी। कुछ देर उसका इंतज़ार करने के बाद नंदनी उसके कमरे में आई तो देखा कि रेवा कमरे में नहीं थी और उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी थी। नंदनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसके जो जो शब्द थे वो पढ़कर नंदनी, दीदी मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं पागल नहीं बनती तो मुझे आप अपने घर नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में आप न जाने क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी। दीदी मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे अपने घर मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वह अपना घर नहीं तोड़ना चाहते हैं। अगर मैं चाहती तो आपके घर रह सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच को ज़्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। दीदी आप इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप कर जाती थी। दीदी अब यह बच्चा आप जैसे चाहें इसकी परवरिश कर सकती हैं। मैंने साहब को माफ़ कर दिया है, आप भी उनको माफ़ कर दो। नंदनी चिट्ठी पढ़कर मानो आसमान से नीचे गिर पड़ी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह उसकी आंखों के सामने। उसने कभी रेवा को और संजय को बात करते भी नहीं देखा था। पता नहीं ये सब क्या कब हो गया। रेवा एक साथ नहीं देखते थे दोनों, लेकिन फिर भी कभी बात भी नहीं किया। नंदनी को लगा कि कमरे की दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, नंदनी वो रेवा पागल नहीं है, पगली तू थी। जान लड़की पर भरोसा किया तुमने, पगली है तू, पगली है। थैंक यू वॉचिंग फॉर।